भारत में सरकारी प्रोजेक्ट और लेट लतीफी में जैसे चोली दामन का रिश्ता रहा है। देश में हर साल सड़क, फ्लाईओवर, बांध, नहर, तालाब जैसे सैकड़ों इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। बजट में इनकी घोषणाएं होती हैं, वहीं जोर शोर से इनका शिलान्यास होता है। केंद्र और राज्य की सरकारें प्रोजेक्ट तो रॉकेट की रफ्तार से लॉन्च करती हैं, लेकिन इनके पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो कछुआ चाल जैसा होता है। ऐसे में जब तक प्रोजेक्ट का फीता कटता है, यानी जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, तब तक सालों बीत जाते हैं। ये देरी सिर्फ आम लोगों का इंतजार नहीं बढ़ाती, बल्कि इन प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ा देती है। देश में सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े ताजा आंकड़े आपको परेशान कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2023 के मानसून सत्र में संसद को बताया कि इस समय देश भर में 1646 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें करीब आधी यानी 809 परियोजनाएं औसतन 3 साल की देरी से चल रही हैं। इस हिला हवाली के चलते प्रोजेक्ट की लागत 19% बढ़ चुकी है। इन प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत 23 लाख करोड़ थी, लेकिन देरी के चलते इनकी लागत 28 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। जब देश भर में इंफ्रा प्रोजेक्ट की हालत इतनी पतली है, वहाँ देश की राजधानी दिल्ली में उल्टी गंगा बह रही है। जी हाँ, देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्रोजेक्ट रेंग रहे हैं और लागत के पहाड़ बन रहे हैं, वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अजूबा कर दिया है। दिल्ली में जितनी तेजी से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण हो रहा है, उससे ट्रैफिक को तो फायदा हो ही रहा है, आम लोगों के पैसों की भी जोरदार बचत हो रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शहर के ट्रैफिक को जाम से निजात दिलाने के लिए बीते 7-8 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाईओवर का निर्माण किया है, जिन्हें बनाने में आम जनता के 557 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिए गए हैं। दिल्ली वालों को बीते दिनों आश्रम फ्लाईओवर की सौगात मिली है। वहीं 22 अक्टूबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 लेन के सराय काले खां फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण की वास्तविक लागत 66 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन इसे सिर्फ 50 करोड़ रुपए में ही तैयार कर लिया गया। इस तरह सरकार ने 630 मीटर लंबे फ्लाईओवर पर 16 करोड़ रुपए बचा लिए। सराय काले खां फ्लाईओवर इस सरकारी अजूबे का एक उदाहरण मात्र है। दिल्ली में कई प्रोजेक्ट पर सरकार 100 से 125 करोड़ रुपए की मोटी बचत कर चुकी है। उत्तरी दिल्ली में आजादपुर से लेकर प्रेमबाड़ी तक बना फ्लाईओवर तो अपनी अनुमानित लागत से आधी कीमत पर ही पूरा किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 247 करोड़ थी, लेकिन इसका निर्माण सिर्फ 137 करोड़ में पूरा कर लिया गया। इसके अलावा दिल्ली के मधुबन चौक पर तैयार फ्लाईओवर भी सरकार के चुस्त क्रियान्वयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बाहरी रिंग रोड पर बने करीब 3800 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण जनवरी 2016 को पूरा हुआ है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की निर्माण लागत 421 करोड़ रुपए थी, लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ 300 करोड़ रुपए में बनाकर करीब 121 करोड़ रुपए की मोटी बचत की। इसी तरह बाहरी रिंग रोड पर ही मंगोलपुरी से मधुबन चौक के बीच बने फ्लाईओवर पर सरकार ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए हैं। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 423 करोड़ रुपए थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे 320 करोड़ रुपए में ही पूरा कर 103 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। बाहरी रिंग रोड पर ही विकासपुरी से मीराबाग का फ्लाईओवर भी किफायत के मजबूत पिलर पर खड़ा हुआ है। 4300 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर 559 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ 445 करोड़ रुपए में पूरा हो गया। यहाँ कुल बचत 114 करोड़ रुपए की हुई। दिल्ली में बने अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर सरकार ने 53 करोड़ रुपए बचाए हैं। इसके अलावा मयूर विहार फेज 1 में फ्लाईओवर 50 करोड़ रुपए का बनना था, लेकिन ये सिर्फ 45 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया। बुराड़ी फ्लाईओवर पर 18 करोड़ रुपए, भलसवा फ्लाईओवर पर 16 करोड़ रुपए और वहीं जगतपुर फ्लाईओवर पर सरकार ने 8 करोड़ रुपए की बचत की है। अगर आप भी पीक आवर में दिल्ली में कार लेकर निकलते हैं या फिर दफ्तर आते जाते हैं, तो चलते चलते आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, वो भी सुन लीजिए। दिल्ली को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार फ्लाईओवर का जाल बिछाने जा रही है। सराय काले खां फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आजादी के बाद से दिल्ली में करीब 100 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इनमें से 30 फ्लाईओवर दिल्ली की आप सरकार ने पूरे किए हैं। इसके अलावा 9 नए फ्लाईओवर पर काम चल रहा है। साथ ही 16 फ्लाईओवर्स अप्रूवल की प्रक्रिया में हैं। इन पर जल्द ही काम शुरू होगा। इस प्रकार अगले कुछ सालों में दिल्ली में 25 नए फ्लाईओवर्स बन जाएंगे और दिल्ली वालों को ये एक तोहफे जैसा होगा। आज सराय काले खां के इस टी जंक्शन के ऊपर एक और फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ है। 3 लेन फ्लाईओवर है। एक और विंग फ्लाईओवर का एक पहले एक साइड का बना था। इससे अब ये पूरा क्षेत्र जो है
केवल इसको ना लिया जाए, पूरा क्षेत्र जाम मुक्त हो गया है। एक हमने आश्रम अंडरपास बनाया, एक आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन बनाया। हमें पता है कैसे आश्रम के ऊपर पहले आधा आधा घंटे का एक जंक्शन पे आधा आधा घंटे का जाम लगता था और आज ये बन जाने से अब ITO से आश्रम की तरफ जाने वाला जितना ट्रैफिक है वो सारा पूरा का पूरा जाम मुक्त हो गया है। बिल्कुल यहाँ कोई भी जाम नहीं लगेगा। दिल्ली में आज़ादी से लेके आज तक टोटल 102 अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए गए, तो 75 साल में टोटल 102 बने, जिसमें से 30 फ्लाईओवर या अंडरपास पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं और 25 और पाइपलाइन में है, तो 125 के करीब हो जाएंगे। इन 125 में से 50% आधे बने आम आदमी पार्टी की सरकार में और आधे बने 70 साल में। तो जितना काम 70 साल में हुआ उतना काम अकेले आम आदमी पार्टी की 8-10 साल की सरकार में हुआ। आपने कहा 557 करोड़ बचाए हैं, वो भी हर फ्लाईओवर के अंदर हमने पैसे बचाए हैं। हम देखते हैं पूरे देश में जहां भी सरकारी काम होता है, 100 करोड़ का काम होना हो तो वो होते टाइम एक्सटेंशन होता जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता जाता है। 100 करोड़ का काम होना हो तो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का होता है। दिल्ली में हमने जैसे आज ये जो फ्लाईओवर है इसकी लागत 66 करोड़ थी, इसकी लागत 66 करोड़ का काम हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया। इसी तरह से हर काम में हमने पैसे बचाए हैं और लगभग 557 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी तक 30 फ्लाईओवर जो बनाए उसमें 557 करोड़ रुपए बचाए।